प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन भाइयों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सत्संग का टाइम तो शाम का था। ये मौज मेरे दाता की हजूर महाराज का हुक्म था। कल भी शाम को थोड़ी बार सवेरे भी हो गया और अब भी उनकी मौज न वह जानते हैं क्या कराऊंगे क्या करना। आप लोग जितने आए सो प्यार और प्रेम से शांति तो सुनते हैं। कल एक बात बता दो, कई भाई आते हमको जगह नहीं मिली न, कई कहते हमने खाना नहीं मिला न, कई कहते पानी नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये शिकायत तो बारात में होया करें से, सत्संग में नहीं होती। क्या बात तो सारी जिंदगी खांदे खांदे रहे, जहाँ साल में एक टाइम चार हो जात कोई बड़ी बात तो कोई नहीं। सारी जिंदगी नामदे रेखा दिन टाड़ हो जात कोई बात नहीं। सारी जिंदगी गदेले गिंडवा से एक दिन फर्श पर सो जात कोई बात नहीं। आदत तो पड़ जाए। ये सत्संग है। मैं एक बात बताऊं, बीच में सेवादारा ने भाइया तो त्या थोक पूरी कोनी होना, ये छोरी आई थी मैं बिठा दूं तो गेलड़ी ओढ़ को सामी, इनकी जगह थोड़ी छोड़ दो, इतने आऊंगे। ये नून जा बेचारी दिखे कोई ना तो नून शाम बैठ जाए। तो इस बात का पता नहीं, तुम सतगुरु की हाट पर नहीं गई। मैं सतगुरु की हाट पर गया था। मेरे जो पुराने सत्संग न पता से मन पता कि सतगुरु की हाट पर सौदा किस तरह मिलता है और उस सौदे का क्या मोल है। पूर्ण गायक से कबीर साहब ने वक्त का अनुसार शब्द बनाए कहे और सुनने वाले के उसी वक्त का फायदा ठाकी कर गए। आप लोग भी सुनते हो, हम हर वक्त कबीर की वाणी का व्याख्यान करते हैं और कबीर साहब को मामूली संत तो नहीं थे। और ये कैसी बात थी, वह हिंदुओं के वीर, सिखों के, मुसलमानों के, सब के थे। संत जो आते हैं वो सब के साथ ले आते हैं। को जाति को मजहब के ठेकेदार बन के नहीं आते। कोई भी संत की बात ले ले, वो सब के जहाँ जाति पाती है, जहाँ छोटा बड्डापन है, उस परमात्मा वहां नहीं है न। फिर तो परमात्मा दायरे में रह जाता। परमात्मा तो सब जगह मौजूद से, जाति पाति नहीं है परमात्मा से। न परमात्मा कौमों में जो फंसा बैठा, परमात्मा तो प्रेम और प्यार से मिलता है। बल्कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि परमात्मा की तलाश करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो।
बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। मैं तो पहले ये शिक्षा दिया करूं। अगर तुम बुजुर्गों की सेवा तो नफरत करोगे तो कभी भी तुम अपने दिल में शांति नहीं मिल सकती। तुम्हें अगर तुम गरीबों का नफरत करो, कभी साथ जन्म भी तुमने शांति नहीं मिल सकती है। जिसने मिला परमात्मा मिला, सतगुरु की हाट पर जाते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। सबसे बड़ा धर्म यही समय बताया, सवेरे भी था। मगर वो धर्म सीख लोगे तो ये धर्म कुदरती आ जाएगा। अगर जिस पर सदाचार का धर्म नहीं है वो कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। जिस पर सदाचार का धर्म नहीं है वो कभी भी अपने अंतर का पर्दा नहीं खोल सकता। जिन अंतर के नजारे देखने, अंतर में चलना है तो अपना सदाचार ठीक रखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने घरों में प्यार और प्रेम करो। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ कि सौदा बड़ा महंगा, मैं छोटी उम्र का इस सौदे में जीवन बिताया से। क्या आप लोगों का हर वक्त कहता हूँ सौदा कितना महंगा, मैं कहाँ नहीं गया। कोई भी ऐसा साधु महात्मा मैंने सुना, उसी के द्वार मैंने खुड़खड़ावनी पड़ी। किसका नाम लोगे बताइए। मैं हर जगह गया हूँ। मेरी प्रारब्ध ऐसी थी, बस इतने मानसों नफरत करा करता था कि शराब पीता है, मांस खाता है। और साधुओं को जो लड़की 5 आबदी मिल गई तो मेरे को नफरत आया करती थी। अगर लड़की भी किसी पराये पुरुषों 5 आबदी पागी तो कहा गिर गया, नरक में जाएगी। और साधु भी इस तरह मिल गया तो कंध आयो, इस जन्म में अपना दंड भोग लेगा। और उन्हें भोग लिया ना, मत लिवाना किसी का भी। पर मैं अपना एक चिट्ठा आपके सामने करता हूँ कि उस सतगुरु की हाट की तरह गया, मैं मालाएं फेरी। जिनको तुम सनातनी कहते हो वो विष्णु संप्रदाय के पास में गया। सनातनी तो शांति से, उनके पास में गया। बैरागियों के पास में गया, दादू पंथियों के पास में गया, नरमेले उदासियों के पास में गया, कबीर पंथी के पास में काफियों दर को खुली आंखों का ध्यान करा, कोई मीत की करा, कोई दीवे की लो पर करा। भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल में थे, उन तमने गात्री सीखी, प्राणायाम सीखा। काफी मैं जुआन पुष्पा मैंने शांति मिली कुछ। फिर भी वह बातें न मिली जिस बात की मैं तलाश में था। अगर कोई ये भी कह अब भी नहीं मिली तो उसकी गलती से, मेरी गलती मैंने बता दे, वो कभी नहीं मिली। मरमा तो दावत कह देता हूँ कि जिसने मिला वो शब्द के जरिए मिला। यीशु मसीह भी शब्द की बढ़ाई करता, मोहम्मद साहब भी शब्द की बढ़ाई करता, कबीर दादू पलटू सब ने शब्द की बढ़ाई करी से। और शब्द के बगैर कुछ नहीं है न। सौदा यही महंगा था, हम जिसके पास में किसी ने माला फेरनी बता दी, किसी ने प्राणायाम करना बता दिया, कि ने अष्टांग योग बता दिया, कि ने धोती नेति बता दी, किसी ने किताबों का पाठ करना बता दिया। सब ने बताया कुछ, किसी ने विवेक बताया, किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया। सबके पास मिला कुछ न कुछ, मगर जो सौदा महंगा था वो सौदा नहीं मिला। उस सौदा की तलाश में काफी जगह गया। कौन सा सौदा था कि सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते हैं। और सहज योग क्यों कहते हैं इसको कि 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता है।
इसको बीमार मानस भी कर सकता है और तंदुरुस्त भी कर सकता है। ये ऐसा मार्ग, इसको सहज कहते हैं। न इसमें तप करना, न इसमें जप करना, न इसमें पूजा पाठ करना, न हवन यज्ञ करना। और इनके करने वाले तो उर्ले व्यवहार में रह गए, आगे गए भी नहीं। न इसमें घर छोड़ना, न इसमें बच्चे छोड़ने। हाँ, छोड़ना है भैड़े काम छोड़ने से। और वह भैड़े काम हमारे सभी में जो बताए से। आप लोग नफरत करते हो हमारे मुसलमान भाइयों से, उनके ग्रंथों मेरे पास कुरान है। एक बार मैं गया था निजामुद्दीन औलिया की खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने के लिए, तो वहां से मैं ले आया था। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रंथ में ले आता हूँ। मैं खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने क्यों गया था? वो सौदा महंगा खरीदा था उसने। ऐसा महंगा सौदा खसरुद्दीन वर्गा किसी ने खरीदा नहीं, हजूर महाराज राज शालिग्राम ने खरीदा होगा। मैं इसलिए उसकी समाज पर मत्था टेकने के लिए गया था। यह ऐसा महंगा सौदा मीरा ने खरीदा, देखो आप लोगों ने किया उसके खेती करे। ये बड़ा भारी महंगा सौदा से। मैं सौदे का गायक था, मारा मारा फिरा करता था। मन में सबकी बातें बता देता हूं, मैंने फायदा मिला कुछ न कुछ। उनके कुरान में ऐसे लिखा है कि जो मक्के को फूक दे उसको मालिक बख्श देगा, मर्द शराब पीता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। शराब पीता उसको भी खुदा बख्श देगा, पर जो गऊ को मारता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। सोचो मैं क्या करूं कि कुरान की बातें से मेरी सुनी हुई, और गऊ को मार के उसको भी खुदा बख्श देगा। और मैं पहले कह गया वही बात आ जाती है कि बेकान हम किसी की आत्मा दुखाते हैं उसको खुदा नहीं बख्शेगा। यही तो महात्मा ने कहा है। बुल्ले शाह ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद छोड़ो, ये तो यार मुजाका है। दिल किसी का मत दुखाओ, ये घर खास खुदा का है। अगर हम रात दिन अपने हाथों के बनाए मंदिरों की मदद करते रहते हैं, हम अपने हाथों के बनाई मस्जिदों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों की मदद करते हैं, और परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिद हम छोड़ते रहते हैं, इससे बड़ा अन्याय हम कौन सा करेंगे बताइए? कभी ये भी ख्याल किया कि हम परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिदों को उखाड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं करते तो परमात्मा हमारे तो खुश कैसे होगा? मैं इसी तलाश में दर दर के धक्के खांदा फिरा था। तब मैंने जाके सतगुरु की शरण मिली थी। और वो सौदा महंगा ये साहब अपने घरों में अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते तो सौदा महंगा किस तरह लोगे बताइए? उस महात्मा का जो मोहम्मद साहब का दो हाथ है किसका उसके ऊपर अमल करिए। ये नहीं कहते मंदिर को तोड़ दो, मस्जिदों को फोड़ दो, गुरुद्वारों को फोड़ दो। कहते इतना पाप उन तक नहीं होगा, नहीं इतना पाप तो खुदा के बनाए मंदिरों को तोड़ते फोड़ते उसको होता है। महाराज जी कहा सोचिए अगर तुम्हारे हाथ में छुरी है और एक मुर्गी की गर्दन काटते उसकी जान में कितनी बीतती है। एक बकरे की गर्दन तुम काटते हाथ में छुरी कितनी बुरी बीतती है। अगर वो बकरा मानस हो और तुम्हारे बकरा भेड़ और तुम्हारे गर्दन पर छुरी धरी जाए तो कितना दुख होगा। सोचो इसलिए इंसान के बनाए मंदिर को इंसान तो मत नहीं उखेड़। ये खुदा का घर है, ये मालिक का घर है। संत महात्मा सबके साथ ले आते हैं। मड़िए तुम्हारे दिल में कब आवेगा? सारी जिंदगी पुस्तक पढ़ते रहे, कभी भी तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे। इन विचार पुस्तक पढ़ने वाले तो देश का सत्यानाश कर दिया, उसके ऊपर अमल नहीं करया ने। मैं पुस्तकों का खंडन नहीं करता ने, मैं उन बातों कहता हूं जिन अमल नहीं करया।
इसीलिए वो बताइए किस तरह कर सकते हैं। सारी जिंदगी पढ़ते रहे, विद्वान बन गए, कीड़ी खाल काटनी आ गई, हिंदी चिंडी बनावनी आ गई, बड़े अक्लमंद हो गए। मगर ये पूछा जाए कि रूहानी तजर्बा कितना आपका, अंतर का सफर कितना किया आपने, तो उसमें बिजड़ी पड़ जाती है, दूसरे के जीन आ जाते हैं। मेरी खुद की बड़ी भाई आ रहे होंगे यहाँ, जयकंड जागरण, भूल गया गांव का नाम, बाढ़ संबंध में सत्संग हो रहा था। एक पंडित आया आर्य समाजी, मैं आर्य समाजी तो घबरा जाता हूँ। आर्य धर्म की बड़ी कदर, आर्य धर्म तो एक हमारा ज्ञान प्राण है, और समाज तो एक झगड़ा बीमारी है। काफी लोग शराब छुटामदे फिरते हैं, शराब छोड़ो शराब छोड़ो, कितने का जाएंगे। कल 500-700 शराब छोड़ दी, 1000-2000 आज भी शराब छोड़ दी। शराब छुटाने का भी तजर्बा होता है। तो वो मैंने बातचीत करी, वो कहने लगा हम ओम को बड़ा मानते हैं। मैं बड़ी अच्छी बात पंडित जी मानते रहो, मैं भी खुश हूँ। बड़ा इससे बड़ा और कुछ नहीं है ने, मैं बोला और भी होगा कोई को, बोला ना कुछ भी नहीं। मैं बोला ये बताइए अपना अंतर का तजर्बा कितना है, अंतर का सफर कितना कर लिया। बोला अंतर में क्या गोबर है। मैं बोला जाइए अपना घर जाइए, काम करिए। शर्म नहीं आती न, पिंडे सो बिर मंदिर खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु ही लखावे। महात्मा का घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बलियारी में घट किरजा घट प्रगट हो। घट में शुद्ध कनीर लानत ऐसी जंद, नानक की संसार कर होया मोतिया गंज। कबीर साहब ने क्या, नानक साहब ने कहा, सो चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरबिन घोरन यार। क्या वह सारे नालाक थे, तेरे तक गिरे हुए थे, वह कुछ भी नहीं जानते। इन परम संतों क्या बातें करता है। जाइए उदन पीछे समाज के वो सारा खेल ही बिखर गया। कुछ सच्चाई हो तो सच्चाई होती है, वह विद्या की गम नहीं हो तो करनी की गम से करनी करो। मगर जो करनी करने वाले आते हैं उनके हम ज्ञान के गायक बन जाए। मोहम्मद साहब के दान तोड़ दिए हम लोगों ने, कबीर साहब हम जेल में दे दिया, तुलसी साहब हमने जेल में दे दिया, रविदास के हाथ कटवा दिए। भाई अपना काम पूरा किस तरह करेगा, दूसरी किस तरह बनाओगा, किस किस की बातें करोगे। मीराबाई से थी वो बर्ताव किया किसका, गुरु रविदास समाज से। हम देखेंगे या किस तरह भंडारा इसकी नीचा दिखाओ। ये सौदा बड़ा महंगा से ये वो ले सकता सौदा के भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के जाति वर्ण कुल खो कर की भक्ति करी जाती है। ए सत्संगियों क्या पूछोगे, मेरी हालत भी मैं बता सकता हूँ। मेरे को कुएं पर पानी भरना बंद कर दिया था जीर्णोद गांव में, मेरा मटका भी खोड़ दिया था। किसने करवाया बंद? इन हरिजन भाइयों ने। ये मेरे पास बैठा करते थे। मणिन का पूरा एतबार न करना, मेरे द्वारा आके फिर शराबा कबाबा में लग गए। बताइए मैं क्या करूं, मेरे गांव को की बातें बताता हूँ, कोई भागी ही बचा रह गया, फिर लाग गए। इसलिए मेरे को इन बातें बड़ी नफरत है कि शराबी सबसे बुरा पापी होता। शराबी के घर का अन्न खाना कितना बुरा से सबसे बुरा। शराबी वर्गा पापी तो न कोई धरती पर हो यार न हो सकता, जिन्हें सारा बर्बाद कर दिया। आप ये कहोगे शराबी घने बुरे तो कसाई ते बुरे। अरे भले मानसो, कसाई तो बुरा नहीं है। कसाई अपनी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता, कसाई अपने बच्चों को बाहर नहीं काट सकता, कसाई अपनी जायदाद को नहीं बेच सकता, कसाई अपनी इज्जत को नहीं बेच सकता। तो जानवरों मारता है, अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर जाता है। इन शराबियों तो रंडी भी अच्छी से वह भी अपना कुछ न बता रख लेती है। ये शराबी कितने जायदाद भी बर्बाद कर देते हैं। इनके इतिहास सुनाऊं तो लेने के दीने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे बुरा जो कर्म से नो शराब का से। और फिर ये कहते हम हिंदू हाँ, आर्य हाँ।
बड़ी गजब के आर्या श्रेष्ठ पुरुष का नाम है, और फिर ये आर्या नाम धराते किसमें लिखी है? शराब पीना ने मुसलमानों में लिखा, न सिखों का लिखा, और न इन हिंदुओं में लिखा, न ईसाइयों में लिखा। ये सब इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं, इनका कोई करने वाला न कोई सुनने वाला। मस्ती से खाओ पियो मजे उड़ा, इसका जग मीठा गला किन दिखा। इले में आप लोगों क्या कह रहा था, ये बड़ा भारी टेढ़ा मामला से कि सौदे का गाय करने कोई सर और सह तो उन्हें सिर देना पड़ता। पहली जैसे मैं सिर दिया, आप लोग को किस तरह सिर दिया? अरे अगर तुम्हारा कुएं पर पानी बंद कर दे, बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रहे? मेरा कुएं पर पानी बंद कर दिया, बल्कि इकट्ठे होकर किन बुजुर्गों ने ये कहा इसका हुक्का पानी बंद। बैठे होंगे गांव के मौजूदा मड़िए मेरे धोरे रहे, पहले दिन कहते बैठा रति राम बैठा मरते, कई दिन मास्टर जी भी जा कर आ रहे होंगे, दिहाड़ी तो और भी काफी थे। इन सब ने पता इसका होका पानी बंद, मेरा होका पानी बंद। मेरे पास बातें चली, तेरा होका पानी बंद है। मैं क्यों? कि समार धान तेरे पास में बैठते हैं, तू जाती उदाती हो गया। बोला मेरा तो होका पानी बंद को नहीं, थारा होका पानी बंद हो गया। वो कहूँ क्यों करे कि मैं कभी तुम्हारा लाशी लाने गया? बोला ना। पानी पीण गया? बोला ना। होका पीण बैठा कदे? ना। कदे लत्ता कपड़ा लियाण गया? बोला ना। मेरा होका पानी कम है, मेरे पास आते कोई चीज कराना लेर में ठंडी था उस वक्त में। कोई भूतड़ी का झाड़ा लामदा, कोई बड़ की फाड़े का लामदा से झाड़े 50 लाया करता इन बनावण के लिए। तो इसलिए मैं कहता तुम मेरे पास में आते हो, मैं तुम्हारे पास में नहीं आता। कल मैंने झाड़े क्यों सीखे थे? ठंड के लिए ये लोग मेरे धोरा आ जाया करेंगे। इस तरह ये लोग काबू में करे थे नहीं, ये कोई काबू नहीं। सच्चे का गाय सीधे को सीधी नहीं, और पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान। अरे गौवा का दूध तो गड़ी गड़ी में दिखता है, और 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो हुआ, जरा 50-100 रुपये किलो दुकान को बड़े बड़े ले जाते खरीद कर किने, और फिर कहते बस 100 रुपये भी आ गया, 100 रुपये आ गया तो अपने कर में बाठा मार लिया। इसलिए बताता हूँ, मैं अपनी बातें कर रहा था, मैंने क्या लिया? मैं सबके पास में गया और सब तक कुछ नहीं, ये अच्छी बातें मिली तो ले ली, ना टाड़ कर दी। मन में साधु भी सब ने पता के गांव के नौर ऐसी न कैसा बना था, सब ने ये बेरा पड़ गया, साधु भी सा बना करे समझे। और फिर साधु बन के न फिर गुरु की दया हुई तो मैं शरण में आ गया आप लोगों का। और फिर सतगुरु मिल गए, तो सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। वो लेखा किस तरह निमड़ गया? सतगुरु बताते के हैं, सतगुरु तेरे शब्द का मार्ग बताते हैं। गुरु सोई तो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द का भेद लेके तन मन से शब्द की कमाई करो। और ये गुरुमुखों का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग से आप लोग अधम छोड़ गया, उस बात ना कहोगे। आके आप निजामुद्दीन की समाज पर किस तरह गए? वो तो मुसलमान थे, यही हमारी भूल है। खसरुद्दीन वर्गा गुरुमुख कोई होया ही नहीं, उसकी समाज पर इसलिए गया था और कोई लेकर के आया उसकी समाज पर। सबने सुना होगा ना खसरुद्दीन कैसा था। उनके गुरु निजामुद्दीन बड़े भारी, ये सौदा इतना महंगा उसको भागी ही ले सकता है। मैं सौदा की बातें बताऊंगा, पहले इसकी बात बताऊं कि अकबर की मिसाल है कि निजामुद्दीन महाराज के पास में एक ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण का क्या था कि लड़की जवान थी, ने कहा और तो कोई देने वाला नहीं है, लड़की ले 4 पैसे कोई महात्मा दे दे तो लड़की की शादी कर दो। उनसे कोई नहीं, ऐसा महात्मा निजामुद्दीन है, उसके पास जाता हूँ। इन महात्मा का होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, न के घनाए होता है।
आप लोग मेरे को स्टेज पर बैठे कहते बहुत घना कोठी में बैठे हो, मेरा क्या है? ये सारी संग में तो ट्रस्टी भी कोनी न, समझ गए? मैं तो अपना टेम पास करता हूं कि मन टेम मिल जाए, मेरा एक नेम है, वो नेम मेरा पूरा उतर जाएगा तो ठीक है। कि मैं छोटी उम्र में चरणदास की राम और भक्ति सागर किताब सुनी थी, उस किताब की लाइन पकड़ ली थी कि क्या लिखा है उसमें कि चौथा हिस्सा परमात्मा ही भक्ति करना थी। चौथा हिस्सा जरूर भी माड़ा फेरो चाहे जाप करो चाहे ध्यान में करना चाहिए। उस में 6 घंटे होते, चौथा हिस्सा में 6 घंटा एक बड़ा व्यवहार रखता हूँ। सतगुरु मिल गए तो दूसरी लाइन पर चलेगा ना, दूसरे हिसाब से जब माड़ा फेरा करता था। इसीलिए नेम बना लेना चाहिए। अगर तुम इस नेम से तो नाम से क्या होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन नाम किसको कहते? नाम दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। जो वर्णात्मक नाम वो लिखण पढ़ने में आता है और धुनात्मक नाम हो लिखण पढ़ने में नहीं आता न। इसी को तो कबीर ने कहा था, माड़ा फेरुन हर बजू मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। उस जो सुमरण को याद कर लिया, वो सुमरण तो कुदरती होता रहता है, वह तो हमने पूछने जरूरत है। कब पूछोगे? जब सतगुरु की हाट पर पूछोगे, वो सौदा महंगा खरीदोगे। वो सौदा महंगे की बातें बता रहा था मैं, खसरू दिन की बात याद आ जाते कि जब वो पंडित उस महात्मा के पास में चला गया, किसके? निजामुद्दीन औलिया के पास में, और जाके कहने लगा पंडित महाराज के हाँ मैं आपकी शरण में आया, तो आइए बैठिए पंडित जी, क्या बात है? कई कई महात्मा ब्राह्मण होते हैं, साधु हो तो भग में बाणे थे या पतरा देखने वाले होते हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हुए सब काफिर हैं। किसी से नफरत मत करो, नफरत करोगे तुम भिष्टे की माखी बन जाओगे। अगर तुम प्रेम प्यार करोगे तो मधुमाखी बन जाओगे। जैसा दोगे वैसा जो प्यार करना सीखो। सबसे अपना अपना कर्म भोगना पड़ता कि मेरा तुम्हारा प्यार करने किसी बड़े कर्म छूट जा तुम। जो पंडित उसके पास में गया, बैठ गया, बोला महात्मा कहने लगे निजामुद्दीन महाराज के हाँ मेरे पास एक हफ्ता मेरे पास रहो, जो पूजा सेवा होगी सब आपकी से। वो एक हफ्ता लग रहा है, किसी ने 4 पैसे कौन दिए पूजा सेवा की। सुना न कर्महीन के खेत में सदा ही जेठ वैसा, कर्महीन खेती करे के बड़द भरे के काल पड़े। बैठ गया बेचारा, क्या करे? अब बेचारा बोला जी 4 पैसे नहीं, बोला एक हफ्ता और बैठो। वो एक हफ्ता 15 दिन किसी ने 4 पैसे नहीं दिए, सेवा पूजा नहीं हो। कहना महाराज क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, अपने तौलिए पलट के अपनी जुत्ती दे दी। मैं तो उन महात्माओं का इतिहास सुनी बातें कहता हूँ। जुत्ती पलट के निजामुद्दीन ने ब्राह्मण को दे दी, ले जा। अब ब्राह्मण सोचे मुसलमान की जुत्ती और ठावनी पड़ गई, मैं ब्राह्मण था, ये मुसलमान है, उल्ट भी बोला, इसकी जुत्ती और ठावनी पड़ गई। मैं चल आगे सी बगा जी तेरे के लागे से, और जुत्ती शर्मांदे ने काख में ले ली, चल पड़ा। देखो कर्म ऐसी थी, आगे से निजाम वो खसरुद्दीन मिल गया, जो उसका गुरुमुख था निजामुद्दीन का। रो आगे कहते 100 सवा के 100 सोना चांदी का लादी आवा था। रास्ता मिला, वो कण दोहरे को पिंड लकड़िया। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। एक गुरुमुख करोड़ों जीवों को बाहर देता और ले जाता। कौन ले जाता हो? जो सतगुरु की हाट पर सौदा लेने के लिए जाता। तो भाग्य नाम मिल जाता, घूमते आगे नाम मिला, जगह जगह नाम देते, पर नाम नहीं देते तो नाम तो है नहीं। नाम दुनिया ढूंढे चरलो की, नाम रे चौथे लोक में। मैं नाम का विषय मौका लगा तो कल थोड़ा वर्णन करूंगा कि नाम जो है वो राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है। और कोई भी वेदांती कोई पढ़ा लिखा की बात कर ले, मैं अनपढ़ हूँ
कि वो मूल मंत्र किस तरह है। ये सारी पुतले पाठ पाठ की हो गई। मूल मंत्र तो एक ये, तुम्हारे शास्त्र लोग उन मिलेगा, कुरान लोग उन मिलेगा, वेद कुरान कुछ भी लिया उन सब में मिलेगा वो मूल मंत्र। और मूल मंत्र को हम भूलते जा रहे, इशारा सब ने कराया उस मूल मंत्र को भूल गए। फिर बात करूंगा। उन्हें क्या कराया, कोई वो जूती लेके काम चला, खसरुद्दीन धोरा लकड़ा बावड़ा, बोला ठहरिए भाई, बोले हाँ तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है। सोचो क्या तुम तो अगर गुरु की खुशबू है नहीं पहचान से तो क्या फिर सत्संग करोगे, क्या भक्ति करोगे। तुम्हारे तो पशु अच्छे रात न 100 गाया में 100 बाथरूम खुले छोड़ दे, अपने अपने बाथरूम सुंगाऊंगी गा, दूसरे को सुंगाऊं पर तम ही नहीं पहचान सकते। अपने बालका न दे रहे उनमें सुंगण शक्ति होती है, मतलब बुद्धि शक्ति नहीं है। बुद्धि तो इंसान में ही है, समझे। इसीलिए इंसान में बुद्धि होती है। फिर बुद्धि का मालिक होकर की और मानुष का टोला मिलके फिर भी हम उस घर नहीं पहुंचे तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। तुम्हारी मदद न बेटो न करनी, न धी जमाइयो न करनी, न परिवार न करनी, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों न करनी से। सुना नहीं सह भाई का दोहा, धनवंते सभी दुखी कठे धरू बंक में, जो बंक फैल हो जाए किसी ने जो यार मुकर ले कि मुकर जाए कोई कड़ा, तो धनवंते सभी जो निर्धन दुख का रूप। और निर्धन दुखी में निर्धन था इसलिए बताता हूँ, उन रोटियां के सासे पड़े रहते। निर्धन दुख का मूल साध सुखी से जोकर पाया भेदनु, के जो सुखी है तो वो है महात्मा से जिसकी चाह मिट्टी चिंता भी मनुआ बेपरवाह, जिसको कथुन चाहिए वो है शहनशाह। ये किस तरह कुदरती है, सुर शब्द का योग ही ऐसा होता, उसके में अभ्यास बढ़ जाता। मजलों का बगैर कोई गुरु मिल गया तो धोखा खा जाओगे, पूछो नहीं गेना। जो ड्राइवर पूरा नहीं है तो रास्ते में गिर जाओगे, ड्राइवर कच्चा है तो पता नहीं किस भिड़ा देगा, या दिल्ली जाना होगा तो नुलुआ रुपा ले मचकेगा, आप गिर जाओगे। इसलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। इसीलिए क्या कहा महात्मा, जो खसरुद्दीन कर्ण लाटा गुरु की खुशबू आती है, ठहरिए क्या ले रहा है। बोला भाई ये मुसलमान फकीर किसकी जूती है और तो मैं ज्यादा के कोई ये जूती झुटकी निजामुद्दीन की, बोला मन दिए लेके जूती छाती का ला ली और कर्ण लग गया क्या लेना चाहता है जूतियों का बदल है। बोला मन ने तेरा राम जागो दे दे। आप बताइए राम जागो दे दे तो फिर कितना माल जूतियां का। बोला नो नहीं तो एक ऊंट छोड़ दे तो मेरा 99 ऊंट ले जा, सोना चांदी जूती मन दे जा। बोला मैं तो एक कम छोड़ दिया तो और फालतू मिल गए ले थे। वो जूती ले करके अपने सतगुरु के पास में आया। मेरा भी एक दिन ऐसा है था, मैं भी टक्कर मारी थी, क्या करते हो। जब सारी उम्र जिंदगी भर में कमाया धन लुटाया नहीं करते। सोचो तुम गृहस्थी सो और तुम अपने धन को बर्बाद कर लो, तुम्हारी औलाद हर टक्कर नहीं मारेगी, धन क्यों बर्बाद करते हो। इसलिए खसरुद्दीन ने अपने सतगुरु निजामुद्दीन का टक्कर मारी। महाराज ये धन नु बर्बाद करने का से, वो क्या जाने जूती कदर नहीं, ये जूती से ये तो सतखंड में ले जाने की चीज से, और आप इतनी कमाई कष्ट बर्बाद करते हो। तेरा बता दिया न वाला न जहाँ खसरुद्दीन मेरे बस की बात नहीं थी, न मालिक ने खुदा ने उसके लिए 4 पैसे में उस पर खुश हो गया, गरीब ब्राह्मण में दे दिया उसको। बोला 99 ऊंट दे के नहीं जूती ले आ सोना चांदी की, और समाड़ आगे परण करो, ऐसा सस्ता सौदा नहीं लगाओगे। बोला आप कह माफी कर दे, फिर देख फिर कोई कौन। तुमने सुना नहीं राम गुण गावना भगतान आवश है और हरि को नचावना भी भगतान आवश है। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीषम पिता बोला हरि के हाथ में शस्त्र जुआऊंगा। नेम का चुड़ावना भगतान आवश है और हरि का हाथ में शस्त्र दिवावना ही भगतान आवश है। इसलिए सतगुरु क्या कहते, सतगुरु को तो शिष्य हो काबिल तो नचा सकता, जब खसरुद्दीन को निजामुद्दीन नचा लिया।
जैसा हजूर महाराज शालग्राम ने स्वामी जी महाराज को नचा लिया। मगर ये तो तुम नहीं मानते। और बता दूंगा कि जब तुम महाभारत सुना होगा न, जो महत्वपूर्ण था उनका पंडवा गुरु द्रोणाचार्य और एक लोग भील का लड़के ने नचा लिया, खड़ा कर लिया मूर्ति का मन। जय गुण हो शिष्म तो चाहे सो कर सकता, इसलिए वो तो सारे काम सीख लिया। अर्जुन न को सीखे न वो सीख गया इतनी शस्त्र विद्या। ये किसका है? ये तो प्रेम की बात है। जो प्रेम होता चाहे सो कर लेता। सतगुरु सतगुरु होता, मगर सतगुरु को नचावना भी किसी भागी शिष्य आता, और वो है नचा सकता जो अपने सतगुरु को आप पास सूट देता। आप कहोगे निजामुद्दीन और कोई बात? हाँ है, बता दूंगा। ये मैं पूरी कर दू। सो निजामुद्दीन करने लगा, कभी नहीं दूंगा, आपका माफी कर दे बरस जाऊं। और वो खसरुद्दीन कहीं पर चला गया और गेल तो कहते हैं कि निजामुद्दीन चौड़ा छोड़ गया। जब अपने गुरु तक पैदल मिलने के लिए पता नहीं लगा न, और जब मिलने के लिए नजदीक आया, किसी ने बताया तुम्हारे सतगुरु चौड़ा छोड़ गए। जाना तो सतगुरु शिष्य पहली चाहिए भी, और जाना सतगुरु जाते नहीं। सतगुरु तो अनुसंग साथ में रहते हैं। हम जो स्वार्थी लोग हैं वो सतूल की महिमा करते हैं, सतूल का जफ्फी भरी रहते हैं, मगर सूक्ष्म रूप से सतगुरु कभी भी दूर नहीं होते हैं। जब उन्हें पता लगा कि सतगुरु तोला छोड़ गया, जाके देखा समाज का 3 टक्कर मारी थी। इतनी ताकत तेरे मेरे पहले चला गया। 3 टक्कर, तीसरी टक्कर में जी लकड़ गया खसरुद्दीन का। मैं गुरुमुखों की बातें बताता हूँ, क्या नहीं कर सकते। कब्र में तो आवाज आई निजामुद्दीन के खसरुद्दीन की समाज की पूजा मेरी समाज से पहली होगी, ये गुरुमुख है। इसलिए कहते हैं गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी। कि हे गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता, पर मैं गुरुमुख की महिमा कहता हूँ आप लोगों ने। इसलिए गुरुमुख चाहे सो कर सकता। रविदास की कथा सुनी होगी। मेरा भाई तो राजपूतनी थी, क्षेत्राणी थी, और उन्हें ब्राह्मणों को नौंदा दे दिया कि सब ब्राह्मण भोजन होगा, सब जीवन के लिए आइए। अब उन लोगों ने सोचा आज मौका, रविदास को नहीं बढ़ने देंगे भंडारे में। अब जब भंडारा तैयार हो गया, उसने ब्राह्मणों को हुक्म दिया जीमो। मैं सुनी बातें कहता, महात्मा तो बड़ी सुनी से। वो कहना ये बात क्यों कही कि सतगुरु चाहे शिष्य चाहे सो कर सकता है। अब निजामुद्दीन नचा दिया तो क्या रविदास को मीरा देख के करती है, खेल खिलाती है। इसलिए उन्हें ब्राह्मण लोग कहने लगे मीरा के हाँ के भंडारा में या तो हम रहेंगे या तेरा गुरु रहेगा। दोनों तेरा गुरु आ गया, हम प्रसाद नहीं जीमेंगे तेरे। आप बताइए इसके गुरु की निंदा होती हो तो क्या बने। गुरु की निंदा सहना तो बड़ा मुश्किल से। मीरा बाई तो गुरुमुख थी, न तो गुरुओं की निंदा अपनी जबान से भी करते, कई कई काफी उनको नुगरे पापी कहा जाता है। सतगुरु की निंदा करने वाला न कोई जानवर न कोई जान सकता है। जो ये निंदा करते शरीर की करते हैं। सतगुरु जब गर्भ में नहीं आता तो उसको निंदा कौन करेगा। सतगुरु जब पानी पीता न अनहार करता न पुण्य नहीं करता तो उसकी बुराई कौन करेगा। बताइए उसमें दाग क्या का सब किस चीज का है, न तो निर्लेप है, उसमें तो अजर अमर है। आपने सवेरे में बताई थी कबीर साहब निकर ने सतगुरु जन्नी जण्या ना उसके माई बाप टंड हंड मावे नी ना तीनू ताप अन्नहार करता नहीं सांसा नहीं शरीर पानी से पैदा नहीं था का नाम कबीर। और 4 दाग में भी नहीं आता सतगुरु कभी भी। इसलिए संत के घर में संत पैदा नहीं होता। मन सवेरे कई वह बात आ जाती, करूं क्या। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। और मेरा भाई घबरा की बेचारी क्या करे। अपने सतगुरु के पास में गई, सतगुरु के पास कर्ण महाराज के मैं तो लाठी बीच बिचारा आगे मर गई। बोला क्यों बेटी के बात से।
कि इसी तरह ब्राह्मणों ने नंदा दे दिया, भंडारा दे दिया, आपका भंडारा था। वह कहते हैं कि अगर रविदास चमार भंडारा में बढ़ गया, हम परसा नहीं लेंगे, तेरा भंडारा खत्म। ये बता, आप नहीं आए तो मेरी क्या जिंदगी, मेरे गुरु की निंदा होगी। कबीर रविदास करण लगा, बेटी वह पूर्ण संत, इसको कहते हैं सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सुरसी पावती नाई। डाढ़ी बदा की भूख सामर्थ बन जाता, सामर्थ का घर बड़ा लंबा चौड़ा, रविदास की तरह याद करो। उन्हें क्या कराया, बोला बेटी कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाऊंगा, मैं निराश नहीं, तेरे खुश हूँ, बाहर बैठ जाएगा। उन्हें जिम लेने दे, ब्राह्मण में पाछे जिम लिया, क्या घटे, अपना अपना भंडारा पाए करनी। संत से तो सहन करनी सीखो, संत में तो शीलता होती है। सुना नहीं तुलसीदास की चार चंद संत के प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बनगिर परोगन ढकने। मैं शब्द का अर्थ करना तो भूल गया और ही बबाल में फंस गया, क्या करूं। इन्हें बड़े ये बातें बताओ। मीराबाई रविदास ने शिक्षा दे दी, मीराबाई आचरण ब्राह्मणन कर्ण जिम्मो पिंड, तो मेरा गुरु बाहर बिठा दिया दरवाजे पे, वो बाहर बैठ गया। और जब वो सारे ब्रह्म भोजन जीमना लगे, तैयार और जीमन लगे, सब कह वो उसका देखो, उसका देखा। मीरा बोली, जीमो महाराज क्या देखते हो। और सबकी थाली का ऊपर रविदास बैठा दिखा, सब सामर्थ्य इसका नाम होता है। अब बताइए किसने राखी टेके, गुरुमुख गुरु को नचा देता है, समझ गया। गुरुमुख गुरु का चाहे सो लत्ते परा देता, शवरलाल को साड़ी परा दी थी। आप लोगों ने पता नहीं, मेरा दादा गुरु था, मैंने उसके इतिहास सुना से, इसीलिए पूर्ण गए कर के टेम तो बेटेम निकाल लेते हैं, गुरुमुख होते हैं बस गुरु को। सब उसका मन देख जीमो, वो कह मेरे दो रविदास बेटो के मेरे सारे ब्राह्मण टकराएगी। बोले मेरा गुरु तो वो बैठा बारने का, मैं देख लो। अब उन्हें हाथ जोड़ ले, बेटी माफी दे दे, हमारी गलती होगी, हमने पता नहीं था न। इसी महिमा होती है संतों की, वो चाहे सो करके दिखा देते, अपने प्यारों को कभी नीचा नहीं देखने देते। मरिए सौदा कौन खरीदता, को भागी खरीदता। मैं मेरी बातें कह रहा था, मन सौदे का गायक बनकी न फिरया। मैं एक लंगोटी घालकी भी फिरया, एक लंगोटी फकट, एक लंगोटी उघाड़ा। रोज जाकी का रोज का भला उघाड़े से मैं कति एक लंगोटी तो थी मेरे। इस तरह घूमया महात्मा बनकी ने। और फिर सतगुरु मिला तो उनकी अपार दया था, फिर बाउड़ की सारा छोड़ की करके और फिर कर दिया। उनके दाव ने कहा, पगला जब एक तू साधु बन गया तो 10 मानसा पेट भर सकता, और तू खुद मोहताज बन गया, इससे बड़ा पाप क्या खरीदेगा। संत जितने आए सब ने कमा की खाया से। मन का किस तरह कहना, कबीर साहब ने ताड़ी तड़ी सारी उम्र, रविदास ने जूती गांठी सारी उम्र, धन ने खेती करी, नाम दे लत्ते ठेके, सैन नाई का काम करया, लखवे माड़ी ने कुएं का काम करया। किस किस की बातें पूछेगा। इसीलिए जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सदा, मुक्ति कड़े देगा। कमा की खाना सबसे पहला बताया, और तब मेरे को नाम दान मिला था कि जिंदगी भर कमा की खाना उठे तो नाम दान मिले। वो सौदा इतना महंगा से कि फिर आड़ के उल्टा चक्कर में घेर दिया। मगर सौदे ने मैं बता लिया, किस तरह बता लिया। मेरे सतगुरु ने ये कहा था, जुम्मेवार क्या माथ ना भरना की चीज का। मैं आज मेरे विचार से ऐसे विचार मेरे रह जाएंगे, जिंदगी भर तो मैं चिरा बैठा, जो बिगड़ गया तो डूब गया। मगर मैं ये कहता हूँ कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मगर सौदे की बातें बता, सौदा बड़ा महंगा, तुम नाम लेने के लिए आए हो काफी लोग, नाम न लो तो अच्छा है। आप तो एक कुंडा उगाड़ते 17 गुरु लकड़ते हैं, नाम तो हर कोई देता रहता है। नाम नाम सब कर नामन सीना को, नाम गुरु की दात कर नाम को आवसो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने तो ऐसी बातें कही, जहां पुरुष में कछु नहीं कह कबीर, हम जानी नाम तो उठे से
स्वामी जी भी ये कहते, सुरत भयती कर्म गनानी, पुरुष अनामी दाय समानी। इसलिए वो क्या है, शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वो शब्द प्रगट हो गया तो नाम रखे, गुप्त से तो नाम ही से। इस शब्द की महिमा, शब्द कह है 10 प्रकार के शब्द हैं, 18 मंजिलों पर चलना से। इसलिए सतगुरु का वाक्यकार है तो जीव का भला ही भला से, उनका वाक्यकार नहीं है तो धोखा ही धोखा। इस महाराज का जहर खा के मर जाए उसका कदे उद्धार हो जाएगा, मगर इसे झूठे कर पाखंडी फंस के उद्धार नहीं होगा। अब सौदा महंगा, चल सतगुरु की हाथ सौदा महंगा। वो सौदा कितना महंगा से, अगर उसमें शर देना पड़ता है, मगर शर देने से भी वो सौदा मिल जाए तो क्या कितनी बड़ी बात है। कबीर साहब की वाणी सुनी नहीं आप लोगों ने? कबीर साहब कहते हैं, सिर माटी का चूमड़ा साचो करके जान, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। कि अगर सिर का साटा परमात्मा मिल जाता सतगुरु तो भी सस्ता है जान। क्यों? लाखों सिर तुम दे चुके जमराजा की भेंट, एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरुआ कहे कि अगर एक सिर भी तू दे जिंदा, सतगुरु जैसे नजामू खसरुद्दीन ने दिया, मीरा ने दिया, हजूर महाराज ने दिया, समझ अंगद साहब ने कितनों के नाम लो, जिन्हें सतगुरु का सिर दे दिया वो आज अमर हो गए। उनकी मूर्ति गई कीर्ति फिरती है और सारा काम करती अमर हो जाते। इसलिए सतगुरु को एक सिर तो ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम लाखों करोड़ों सिर दे चुके, 184 दिया जिनमें सिर है तो दंडे आए सा। तुलसीदास की बड़ी सुंदर मिसाल से, 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान, एकादश की भरेंगे 57 20 बखान, 30 लाख पशु दूनी है और 20 लाख 4 लाख नर होई, तुलसी जो राम भज धन है सोई। वो एक भागी से जो एक राम का नाम लेता है, एक यही वो 14 से कीमती। रामायण राजन पर एक ही सफाई काफी से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। के देवी देवते इसको तरसते हिस्मान चौले को, और तुम विषय विकारों बर्बाद करते जा रहे सो। लानत सबसे बड़े ये मारे जाएंगे जो अपना आप को भगत कहते हैं, वह सबसे पहले मारे जाए। क्यों? जानबूझ की साची कदर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत के। इसलिए हम एक सिर जिंदे तो घबराते हैं, लाखों करोड़ों सिर जिंदे रहते हैं। इसी आधार पर तो दादू जी महाराज फिर कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि नारी संग दो बन गया, दरब गया मदपान, पिरान गए कुसंगर, तीनों गए नदान। के सारी जिंदगी नारी संग दो बन गया, सारी जिंदगी खोदी में तड़के सत्संग में बात और बड़ा अच्छा प्रकाश डाला था और बताई थी। इसीलिए सारी जिंदगी हम विषय विकारों में खो देते हैं। बताइए फिर क्या? नारी संग दो बन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबा धन खो दिया, और पिरान गए कुसुम में, तीनों गए नदान। सारी जिंदगी खोटे घड़ते रहे, तीनों नदान चले गए। महात्मा कहते, दादू जी कहते, तप कर दी जो बन गया, और दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मच जान।